डियर स्टूडेंट्स, मैं बीके पांडे सर आपका अपने सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम से जुड़े हुए और प्रश्न देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न हम लोग आज तक देखे हैं और भी प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। प्रश्न आप बोर्ड पर आपके सामने दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 3 आता है। जब उस संख्या के घन और वर्ग के योगफल को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के प्रश्न में जब आपको कहा जाता है कि एक संख्या को, जो संख्या है ये पता नहीं कौन सी संख्या, लेकिन उस संख्या को 5 से भाग दे रहे हो, लास्टली फिर वही कह रहा है कि जब उस संख्या के घन और वर्ग के योगफल को 5 से तो विभाजित करने की जो बात हो रही है, डिवाइजर दोनों ही केसेस में आप देख रहे हैं, भाजक जिसे बोलते हैं वो 5 है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि इस तरह के केस में हम लोग रिमाइंडर पर काम करते हैं। जो भी कहा जाएगा आपको कि संख्या के दोगुने को भाग दीजिए तो आप रिमाइंडर के दोगुने को भाग दे दीजिए, संख्या के स्क्वायर को भाग दीजिए आप रिमाइंडर के स्क्वायर को भाग दे दीजिए। तो यहां कहता क्या है, कहता संख्या के घन और वर्ग के योगफल को, तो संख्या के घन कह रहा है तो हम लोग शेषफल की बात करते हैं। तो शेषफल है 3, तो 3 का क्यूब और 3 का ही स्क्वायर, तो यह हो गया 27 और यह हो गया 9, यह हो गया 36। अब कहता है किससे भाग देने के लिए, 5 से। अब इस 5 से इस 36 को भाग दे दीजिए, 5 सते 35, 1 हो गया आंसर। बस कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अगला प्रश्न कहता है 67 और 101 के बीच। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है 67 और 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, चलिए चर्चा करते हैं हम लोग। संयुक्त संख्या, यह प्रश्न मैंने उठाया है ताकि मैं इसकी जानकारी आपको दे सकूं। संयुक्त संख्याएं बहुत रेयर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, लेकिन आ चुका है प्रश्न, इसलिए हम देखेंगे। इसका इंग्लिश होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो अब संयुक्त संख्याएं होती क्या है, पहले इस पर चर्चा करते हैं। संयुक्त संख्याएं, कंपोजिट नंबर का डिफिनीशन क्या है, बस ध्यान से सुनेंगे। एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या, एक से बड़ी वह प्राकृतिक संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं हो, वह संयुक्त संख्या कहलाती है। द नंबर ग्रेटर देन 1 which is not a prime number is called composite number। तो देखिए, एक से बड़ी तो 2, 3, ठीक है, ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर। 4, 5, ये 4 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो यह 4 हो गया कंपोजिट नंबर। बस इस तरह से करते हैं हम लोग। ठीक है, 5 यहां पर हम लोग देखते हैं, है ना, 2, 3, 4, 5 प्राइम नंबर। 6, ठीक है, ये भी हो गया। इस तरह से आगे बढ़े हम लोग। 7, 8, 9, 7 प्राइम नंबर, 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो यह हो गए कंपोजिट नंबर, है ना। तो ये सभी इस तरह के नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा मुद्दा। चलिए अब देखते हैं, यहां पर कहता क्या है 67 से लेकर 101 तक, 67 से लेकर 101 तक, 67 to 101 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। तो सबसे पहला ध्यान यह रखेंगे हम लोग कि 67 से लेकर 101 के बीच में, लाइन बिटवीन, प्रश्नों का आप ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या कहता है, प्रश्न कहता है नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर्स लाइंग बिटवीन 67 एंड 101, 67 और 101 के बीच कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। तो पहला काम होगा कि 67 से 101 के बीच कितनी संख्याएं, वह आप देख लीजिए। ध्यान यह रखेंगे कि 67 इंक्लूड नहीं होना चाहिए और 101 भी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, तो 67 से 101 तक में, तो देखिए 68, 69, 70, 3 नंबर हो गया। ठीक है, फिर आपको उधर 10, 10, 10, 30 नंबर, टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 33 नंबर।
तो 67 से 101 के बीच में 67 101 को छोड़कर कुल 33 संख्याएं हैं। ठीक है, हम इस तरह से चर्चा करते हैं। कुल कितनी संख्याएं हैं? 33 संख्याएं हैं। अब 33 संख्याएं तो टोटल हो गई। अब करना क्या है? प्राइम नंबर को हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो प्राइम नंबर को यहां से अगर हम लोग हटाते हैं तो हम लोग देखेंगे कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं। यह ध्यान रखिएगा कि आपको 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर याद होना जरूरी है। मैं एक बार पूरा का पूरा लिख देता हूं, क्योंकि बार बार प्रश्न में आता है। मैं पूरा प्राइम नंबर आप 100 तक इंक्लूड कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यह 100 तक के प्राइम नंबर्स हो गए। टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। इस चीज को अच्छी तरह से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हमें चाहिए 67 से बड़ा और 101 से छोटा। तो कितने हो गए? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो यह 6 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इस 6 अभाज्य संख्या को घटा दिया हम लोगों ने। 33 में से 6 गया तो कितना? 27 आंसर हो गया। यानी कि 67 से 101 के बीच कुल 27 संयुक्त संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बोर्ड पर आपके सामने में है दिया हुआ। कहता है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 141 142 143 is divided by 6। 141 142 143 को, ठीक है, 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो देखिए तरीका क्या उसका होता है। 6 से विभाजित करने पर हम लोग करते क्या है, इंडिविजुअली तीनों को डिवाइड कर दीजिए और देखिए क्या रिमाइंडर आता है। चलिए डिवाइड करते हैं। 6 से भाग दिया हम लोगों ने 141 को। 6 दूनी 12 होगा, 6 दिया 18, कितना बच गया? 3। यानी यहां पर इसको भाग दिया तो आ गया 3। 6 से इसको भाग देंगे, चूंकि 1 ज्यादा है तो आएगा 4। फिर इसको भाग देंगे, 1 ज्यादा है तो आएगा 5। ठीक है, 3 चौक 12 बचे 60 बटा 6। अब 6 से जब 60 को भाग देंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, इसीलिए यहां, और जब कट जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। ये आंसर हो गया। ठीक है, कट जाता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। जब 6 से आप भाग देंगे 10 बार में यह पूरा कट जाएगा, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा? 0। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। वीडियो आप रिपीट कर करके देख लेंगे, समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है बोर्ड पर आपके सामने में कि P का मान 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 10 स्क्वायर 14 स्क्वायर से लेकर 94 स्क्वायर ये दिया हुआ है। 2 स्क्वायर से लेकर 94 स्क्वायर तक। फिर Q का मान दिया हुआ है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर 13 स्क्वायर। ठीक है, ये कहां तक दिया हुआ है? 81 स्क्वायर तक। इस तरह से दिया हुआ है। और अब कहता है कि P माइनस Q कितना होगा।
ठीक है, तो P माइनस क्यू की चर्चा करते हैं हम लोग। तो P माइनस क्यू की हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर घटाते चले जाते हैं, एक करके पूरा का पूरा घटाकर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ये हो गया। इसी तरह से 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, इसी तरह से यहां पर 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह से 14 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर। इस तरह से आगे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, है ना। 81 है, तो जैसा आप ध्यान से देखिए यहां 1 तो 2 5 6 9 10 13 14, तो 81 चूंकि 94 से छोटा है तो 81 ऊपर में क्या लेंगे 82, तो 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। अब यहां पर 82 तक यूज कर लिया, तो 82 के बाद जैसा आप ध्यान से देखिएगा तो यहां 4 का अंतराल हो रहा है, 2 4 6 6 4 10 10 4 14 14 20 24 तक चलता चला जाएगा। तो 82 के बाद 4 जोड़िए तो 86, है ना। 86 के बाद जोड़िए 4 90, फिर जोड़िए 4 94 हो गया इस तरह से। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से कैसे सोल्व करेंगे इसको हम लोग। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ध्यान से देखिएगा, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है, प्रश्न कुछ इस तरह से दिया गया है जैसे 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यहां पर इन दोनों में अंतर 1 का है सभी में। तो यदि हम लोग किसी एक को तोड़ें, जैसे एग्जांपल के लिए 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1, कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब हुआ कि 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को डायरेक्टली हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 3, समझ में आया। 2 प्लस 1 3, तो इस तरह से हम लोग इसको लिख देते हैं। तो देखिए 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 5 11, 10 प्लस 9 19, ठीक है, 14 प्लस 13, इस तरह चलता चला जाएगा 27, जोड़ दीजिए। इसी तरह से 82 प्लस 81, तो देखिए 2 1 3, ठीक है, 8 8 16। अब 86 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर और 94 का स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर को आप यहां पर लिख देंगे वैल्यूज में जो भी आएगा, ठीक है। मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि आप लिख ही सकते हैं। अब यहां पर देखिए 3 से लेके 163 तक हमें जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के लिए चूंकि आप देख रहे हैं 3 11 8 का अंतर, 11 19 8 का अंतर, फिर 8 का अंतर 8 का अंतर, चूंकि अंतर समान है तो यह हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने पहले देखा था, पिछले नंबर सिस्टम में जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, जो लोग नहीं देखे हैं आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें फॉर्मूला मैंने बताया था एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दो फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है n/2 a प्लस tn, ठीक है। चूंकि मैं यहां जो प्रश्न दे रहा हूं मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि मैं वैसे प्रश्न को करवाना चाह रहा हूं जिसमें आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो और बेस पहले से आप लोगों को पता हो। मैं पूरा का पूरा बेस लेकर नहीं चल पाऊंगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है पढ़ा पाना, है ना। तो यहां पर देखिए यहां एस एन क्या है सम, एन क्या है नंबर ऑफ टर्म, ए क्या है पहला टर्म और डी क्या है डिफरेंस। तो यहां पर ध्यान से अगर देखिए आप, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान से अगर आप देखिए तो यहां पर हमें ए है पता, है ना, ए हमें जानकारी में है, ए है कितना 3, डी इन दोनों का डिफरेंस ये भी पता है 8, है ना, ये भी जानकारी हमें।
आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर ए एन डी और ये फॉर्मूला, तो इन दोनों फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से चूंकि लास्ट नंबर दिया हुआ है तो हम लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए, डी का झंझट नहीं रहेगा। अब यहां पर इस्तेमाल करने के लिए देखिए एन ए टी एन, तो इस डी का कोई इस्तेमाल यहां पर नहीं है, कोई जरूरत इसका नहीं है। टीएन है यहां पर, टीएन है कितना 163, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म यहां एन जो है यह तो दोनों में है, एन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, चाहे आप इस मेथड को यूज कीजिए या इस मेथड को यूज कीजिए, एन तो आपको निकालना पड़ेगा ही। तो एन के लिए फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, पदों की संख्या निकालने के लिए यह एक फॉर्मूला है। चलिए अब यहां पर हम लोग n का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? tn हो गया 163, tn यानी लास्ट टर्म, a यानी फर्स्ट टर्म बटा d यानी कितना 8 प्लस 1, है ना। d का इस्तेमाल मैंने काट दिया कि यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्म निकालने की जरूरत पड़ेगा ही, है ना। तो 160 बटा 8 20 और 1 21, यानी कुल 21 संख्याएं हैं। तो इस फॉर्मूले में बैठा देते हैं हम लोग, एसएन के फॉर्मूले में, है ना। तो यहां पर n/2 21 बटा 2, a हो गया 3 और tn हो गया 163 हो गया, और प्लस यहां जो था इस तीनों का योगफल निकाल लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा, है ना। तो आप कर ही लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं लोग। अगला प्रश्न चलिए हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें आपको चर्चा किया गया है, देखिए अगला प्रश्न जो दिया गया है आपको, कहता है यहां पे m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? यह एलसीएम एचसीएफ चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है, और नंबर सिस्टम का ही प्रश्न है, जो कि पूरा मैथ्स ही नंबर सिस्टम पर बेस्ड होता है ना। तो यहां पर देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा। यह हमेशा ध्यान रखिए, एलसीएम में एक कंसेप्ट कहा जाता है कि जब भी 2 या 2 से अधिक संख्या से किसी को विभाजित करना हो तो पहला काम होता है उसका एलसीएम निकालना, और उसके बाद ही हम लोग कुछ काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। चलिए प्रश्न जो दिया हुआ है इसमें एलसीएम निकालना है हमें 4, 5, 6 और 7 का, ठीक है। चलिए 2 से भाग दे दिया, हो गया। अब तो भाग नहीं लगेगा क्योंकि 2, 5, 3, 7 सब प्राइम नंबर से गुना कर दिया इसको हम लोगों ने, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 गुने 3, 60 गुने 7, 420। एलसीएम हो गया कितना 420। अब कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 420 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग दे दिया, 2 बार में 840 हो गया, है ना। ये 9 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 3 बार में जाएगा ये, है ना। 3 बार में ले लिया हम लोगों ने, तो 3 से 0, ये 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। ये 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3 और ये 339। यानी कि 420 से जब भाग दिया गया तो यह पूरी की पूरी नहीं कट रही है संख्या, है ना। तो अब यहां पर 420 से पूर्णतः विभक्त 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? फिर सुन लीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 420 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो उसके लिए होगा 9, 9, 9, 9, और ये 339 को घटा देंगे। क्योंकि ये रिमाइंडर यही ना प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये रहेगा ना कोई दिक्कत होगा, रिमाइंडर को हटा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 0, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9660। 9660 वह संख्या है जो 420 से पूर्णतः विभक्त हो रही है और यह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब चलिए प्रश्न में कुछ और भी चीजें हैं, क्या है देखिए। प्रश्न में कहता है
m 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 तथा 5 आता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 आता है। जब m को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहां पे करना क्या है। एलसीएम एचसीएफ में आपने पढ़ा होगा इस तरह प्रश्न में कि जब डिफरेंट रिमाइंडर आता है तो हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, हम लोग एलसीएम निकाल कर नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस घटा देते हैं। तो ध्यान से देखिए नंबर क्या है, 4, 5, 6, 7 और रिमाइंडर यहां पर क्या आ रहा है, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 2, 2। तो यह एक फिक्स पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि यह संयोग है कि सब में डिफरेंस 2 आ गया। यह पैटर्न है, इस तरह प्रश्न में यह आना ही चाहिए डिफरेंस सेम। ठीक है, अब जो डिफरेंस सेम आया यह 2, बस करना क्या है, इस 9660 में से हम लोग घटा देंगे इस 2 को, तो 9658। अब प्रश्न कहता है कि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 9 से भाग दे दिया 9658 को, 9 एका 9। ठीक है, 6 उतरा, भाग तो लगेगा नहीं तो 0 लगा दिया, फिर 5 उतर गया है ना, 9 सत्ते 63 ये हो गया, 2 फिर उतर गए 8, 9 तिया 27, 1। व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या हो गया, 1। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न देखे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। अगले दिन भी और हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आप सबके सामने क्वेश्चन से अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी तो आगे हम लोग और भी चर्चा करेंगे। मैंने अपना नंबर भी दे रखा है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जवाब जरूर दूंगा आपको। अब हम लोग अगले क्लास में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चर्चा करेंगे। अगला जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ और क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं सर्ट्स इंडिसेस के, और वीडियोस में बनाना चाह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको मैं चाह रहा हूं कि उसको मैं कंप्लीट आपको करवा दूं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन में जाकर ऑल का बटन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।